Yes, good evening, class. So I'm going to present the screen. Let me clear in chat box that my voice is audible to you clearly. मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है क्या? Yes, thank you. Yes. So हमने पिछले क्लासेस में चैप्टर नंबर 3 में स्टार्ट किया था, that is HCF and LCM. Okay. So in last class we have network issue. So आपके सामने स्क्रीन प्रेजेंट हो जाएगा. ओके. यस. So in last classes we have started the topic HCF. तो यहाँ पे HCF HCM पे जाता हूँ. इस पहले हमने दो चैप्टर्स हमने mathematical construction. The second chapter is multiplication and division of addition. Okay, I'm making voice break here. मेरी आवाज अभी भी ब्रेक कर रही है क्या? Let me clear in chat box that my voice is breaking, still breaking. Now, okay. Okay, so I'm going to yes. So मैं मोबाइल फोन से ज्वाइन किया हूँ. ओके. अगर बीच में आपको कुछ वैसी तकलीफ हो कि मेरी वॉइस ब्रेक कर रही है, देन आप मुझे कोई एक व्यक्ति माइक ऑन करके मुझे आप बता देना. ओके. यस. So I'm going to present the screen. So in last classes we have started chapter number 3, that is HCF and LCM. Okay. तो आज हम देखेंगे, उसमें हमने पढ़ा था कि व्हाट इज प्राइम नंबर, व्हाट इज कंपोजिट नंबर. इस आपके सामने में बुक प्रेजेंट हो रही होगी, थोड़ा सा डिले हो रहा है यहाँ पे. ओके. सो हमने पिछले क्लासेस में क्या सब पढ़ा था? HCF एंड LCM के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था. ओके. सो मैंने आपसे पूछा था कि विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. तो सभी लोगों ने आपने बताया था कि द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2. स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर इज 2. ओके. यस. हमने को प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा. को प्राइम नंबर हम उसे कहते हैं जिसकी क्या होती है, टू नंबर्स विच हैव ओनली दो ऐसी नंबर जिसकी वन क्या होती है, कॉमन फैक्टर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? को प्राइम बोलते हैं. ओके. जस्ट अ मिनट. यस. सो मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, देन आई विल कंटिन्यू. सो लेट मी यस, इट इज, आई थिंक इट इज ऑडिबल. ओके. हाँ, तो अब मैं कंटिन्यू करता हूँ टॉपिक को. ओके. सो आई थिंक अब मेरे एंड से नेटवर्क इशू नहीं होगी. सो हमने पिछले क्लासेस में ट्विन प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब चीजें हमने देखी थी. आज के क्लास में हम LCM एंड HCF के बारे में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे. ओके. सो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 10 आपको मैं होमवर्क दिया था. प्रैक्टिस सेट 10 आपका क्या था? पिछले क्लास का शायद होमवर्क था. सो प्रैक्टिस सेट 10 आपने किया है क्या? प्रैक्टिस सेट 10 आप लोगों ने सॉल्व किया है क्या? यस, आई सॉल्व. वेरी गुड. ओके. यस, बहुत बढ़िया. हाँ, कुछ लोगों ने प्रैक्टिस सेट 10 सॉल्व किए हैं. ओके. सो यहाँ पे आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन से. ओके. सो फैक्टराइजेशन क्या होती है?
सो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ फैक्टराइजेशन। पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज फैक्टराइजेशन। सॉरी, यस। सो एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के तौर पे हम लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे, इसके लिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ। सो लेटस से a composite number that is a composite number 75। ओके, सो 75 को आप क्या लिखोगे? 75 कैन बी रिटन एज, आप कैसे भी लिख सकते हो। अगर आपको 15 का टेबल याद है तो आप कैसे लिखोगे? 15 5 जा 75। ओके, 15 5 जा 75। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ। 15 5 जा 75। ओके, सो यहाँ पे हम अगेन वी कैन राइट 15 एज 5 3 जा 15। 5 3 जा 15 को किया। सो यहाँ पे इसे 75 को मैंने फाइनली क्या लिखा? 75 को मैंने फाइनली क्या लिखा? 75 को मैंने फाइनली 3 इंटू 5 इंटू 5। ओके, मीन्स 75 इज अ कंपोजिट नंबर। 75 यहाँ पे क्या है? 75 इज अ कंपोजिट नंबर। एंड यहाँ पे मैंने इसे ब्रेक क्या कर दिया? इसे प्राइम नंबर के यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में मैंने इसे क्या किया? ब्रेक कर दिया। ओके, 75 इज अ प्राइम नंबर और इसे मैंने क्या किया? प्राइम नंबर के रूप में मैंने इसे यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ओके, सो 75 is a composite number and any of the composite number can be written as product of the prime number। okay, any composite number can be written as product of prime number। यहाँ पे आप डार्क में देख पा रहे होंगे कि any composite number can product of prime number। यहाँ दो तरीके से कर सकते हो। मीन्स किसी भी नंबर का अगर आपको प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट आपको फाइंड करनी है तो इसका दो मेथड। द फर्स्ट वन इज वर्टिकल अरेंजमेंट एंड सेकेंड वन इज हॉरिजॉन्टल। तो जैसा कि यहाँ पे 24 को यहाँ पे क्या किया गया? 24 को यहाँ पे 24 का यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकाला गया। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि 24 का प्राइम फैक्टर कैसे निकाला जाता है। सो मैं एक बार देख लेता हूँ। यस, अगर नेटवर्क की कुछ इशू होगी तो आप चैट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, सो मैं यहाँ पे 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकाला जाएगा मैं आपको ये वर्टिकल मेथड बताता हूँ। ओके, सो आप 24 को आपको फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? एक लाइन ऐसे खी ड्रॉ कर दोगे और एक ऐसा कर दोगे। सो 24 इज एन इवन नंबर। सो इसे आप किससे डिवाइड करोगे? 24 इज डिविजिबल बाय 2। ओके, 24 के लास्ट में क्या है? 4। तो जिस भी नंबर के यूनिट डिजिट पे 2 4 6 8 एंड 0 रहती है दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। सो 24 इज डिविजिबल बाय 2। तो 24 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स में डिविजिबल होगा? 12 टाइम्स से। ओके, अब यहाँ पे फिर हमें 12 को किसी प्राइम नंबर से डिवाइड करनी है। ओके, सो 12 इज अगेन डिविजिबल बाय 2। 2 6 जा 12। तो आप यहाँ पे फिर क्या करोगे? एक लाइन ड्रॉ करोगे। ओके, एंड 2 6 जा 12। ओके, अब यहाँ पे फिर क्या आ गया? 6 आ गया। ओके, फिर आप एक ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे एंड यहाँ पे आप देख रहे हो कि 6 इज डिविजिबल बाय 2। ओके, हम 2 से स्टार्ट करेंगे बिकॉज 2 इज द फर्स्ट इवन प्राइम नंबर। सबसे पहले हम 2 से देखेंगे, देन 3 से, देन 5 से। ओके, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। यहाँ पे हम कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं लेंगे। जैसे यहाँ पे 24 था तो यहाँ पे आप 4 भी ले सकते थे। ओके, बट यहाँ पे हम कोई भी कंपोजिट नंबर यहाँ पे हम कंसीडर करने वाले नहीं है। सो यहाँ पे तीसरे स्टेप्स में क्या आई? 6 आई। सो 6 इज डिविजिबल बाय 2। सो 2 3 जा 6। तो अब यहाँ पे
3 को आप फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, बिकॉज थ्री इज अ प्राइम नंबर। 3 क्या है? प्राइम नंबर। तो इसका 24 का प्राइम फैक्टर्स क्या हो गया? 24 का प्राइम फैक्टर्स ये सारे नंबर्स हो गए। ओके, जो येलो बॉक्सेस में मैंने किया है मीन्स 2 इंटू 3। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। 2 2 4, 4 2 8 एंड 8 3 24। So this is the vertical method to finding the prime factors. मैं अभी एक दो और एग्जाम्पल बताऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ओके, ये वर्टिकल मेथड टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आप समझ पाए? अगर आप समझ पाए तो चैट बॉक्स में आप यस लिखें। ओके, यस, एक कमेंट आया है यस का। ओके, वेरी गुड। ओके, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं अभी। सो 24 का मैंने बताया, आप 36 का फाइंड करो। ओके, यू हैव 2 मिनट ऑफ टाइम। ओके, एंड आप यहाँ पे 36 का प्राइम फैक्टर्स, 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप वर्टिकल मेथड से करके आप बताइए। मीन्स आपको यहाँ पे आंसर नहीं बताने। हाँ, आप आंसर बता सकते हो, जैसे इस तरीके से आप आंसर बता सकते हो। जैसे 24 का आंसर क्या आ जाएगा? 2 इंटू 3। दिस इज द आंसर फॉर 24। So similarly, you can tell the answer for 36. 36 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। यू हैव 1.5 मिनट ऑफ टाइम। आपके पास 1.5 मिनट का समय है। आप तब तक बनाइए। यू हैव टू फाइंड द 9। 9 इज नॉट द आंसर। ओके, यस, मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ फिर। यस, हाँ, मैं फिर से बताता हूँ आपको ये मेथड। ओके, मैं यहाँ पे ये मेथड को आपको फिर से बता रहा हूँ। चूंकि मैं ये क्वेश्चन दिया था ताकि आप समझ पाओ कि यस, तो सॉरी, यस। सो मैं आपको ये क्वेश्चन इसीलिए दिया था क्योंकि आप ये समझ पाओ कि मैं यस, मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ओके, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सो 36 यू हैव टू फाइंड प्राइस ऑफ 36 का प्राइम फैक्टर्स आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? एक वर्टिकल लाइन ऐसे आपने क्या किया? ड्रॉ कर दिया। एक वर्टिकल लाइन आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ओके, अगर मेरी आवाज बीच में आपको सुनाई नहीं दे तो आप, यस, वॉइस इज लो। ओके, यस, हाँ, अगर बीच में वॉइस ब्रेक करे तो आप चैट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। ओके, यस, 2 इंटू 9 इंटू 2 इज द आंसर। ओके, एक आंसर आई है, वेरी गुड। बाकी लोग भी आप आंसर करिए।
ओके जस्ट अ मिनट प्लीज वेट, लेट मी फिक्स माय हेडफोन, क्योंकि यहाँ पे आपको शायद कुछ लोगों को वॉइस लो सुनाई पड़ रही है। यस, सो 36, सो 36 का मैं यहाँ पे फाइंड करके दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पे 36 लिया। ओके, सो 36 2 से डिविजिबल है, 36 इज डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पे मैं 2 लिखा। सो 2 8 2 36 है, 18 इज अगेन डिविजिबल बाय 2। 18 फिर से क्या है, 2 से डिविजिबल है। ओके, क्योंकि 18 के अंत में क्या है, 18 के अंत में क्या है, द यूनिट डिजिट ऑफ 18 इज 8 एंड द नंबर, जिस नंबर के यूनिट डिजिट में 0 2 4 एंड 8 रहती है, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। सो 18 is divisible by 2, 2 9s are 18, 2 9s are 18। okay, so यहाँ पे क्या होगी 9, so 9 is prime or composite number। my question is 9 is prime or composite? if 9 is prime then 9 is composite then C box ना, क्या है, कम नंबर है या प्राइम नंबर है, आप बॉक्स में आप आंसर बताइए। So what is 9? Composite, very good. Voice is breaking. Okay, okay. Voice, voice break कर रही है क्या? I think it is clear. Yes. Yes, sometimes it may break. Okay, there is network issue at my end. Okay. Yes, अब आपकी आपको वॉइस क्लियर आ रही होगी मेरे ख्याल से। I think now voice is okay. Please clear in chat box. Yes, okay. So I am going to continue. So 9 is a composite number. Okay, 9 क्या है, composite number, because आपने टेबल्स पढ़े होंगे, 3 3 जा 9 होती है, 3 3 जा 9। ओके, सो 9 किस चीज से डिवाइड है, 9 इज डिविजिबल बाई 3। 9 को आप क्या करोगे, यहाँ फर्दर 3 से यहाँ पे 3 करोगे, 3 3 जा 9। नाउ ये 36 को हमने क्या किया, टू पार्ट में डिवाइड किया, 18 टू जा 36, 9 टू जा 18 एंड 3 3 जा 9। सो यहाँ पे 2 2 3 एंड 3 दीज आर प्राइम नंबर। सो यहाँ पे हम इसे फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ओके, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट। मैं येलो से यहाँ पे आपको यहाँ पे सर्कल करके बताया हूँ, बट आप अपने नोटबुक पे ऐसा नहीं करिएगा। मैं आपको समझाने के लिए किया हूँ कि prime factorization of 36 is, prime factorization of 36 is 2 into 2 into 3 into 3। एक दो आंसर चैट बॉक्स में आया था कुछ इस तरीके का कि 2 into 9। तो यहां तक तो आपका सही था, बट यू कैन ब्रेक 9 into 3 into 3। 9 को आप 3 into 3 में ब्रेक कर सकते हो। ओके, 9 को आप 3 into 3 में आप ब्रेक कर सकते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन क्या आप लोग समझ पाए क्या, 36 को कैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में डिवाइड किया, क्या आप समझ पाए? यस यस, वेरी गुड। ओके, यस, ओके। एक मैं आपको क्वेश्चन दूं क्या, एक क्वेश्चन देता हूं ताकि मैं समझ पाऊं कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आया कि आप अभी भी आपको कुछ तकलीफें हैं। सो माय क्वेश्चन इज लेट अस सपोज 64, 64 इज, 64 को आपको क्या करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके मुझे बतानी है। आप चैट बॉक्स में आप अपना आंसर बताइए।
ये अभी हम वर्टिकल मेथड पढ़ रहे हैं, ओके। इसके बाद हम हॉरिजॉन्टल मेथड भी पढ़ेंगे, ओके। ये हम बाद में करेंगे, पहले आप ट्राई करिए। यू हैव 2 मिनट ऑफ टाइम टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 64। 64 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके आपको बताने हैं, ओके। सो सबसे पहले आप क्या करोगे कि चूंकि हमें प्राइम फैक्टर्स हमें फाइंड करनी है, ओके। तो मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड 2 इज आल्सो द फर्स्ट इवन प्राइम नंबर। तो सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा है? 2। तो कोई भी नंबर का जब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी हो तो सबसे पहले आप 2 से स्टार्ट करो कि वेदर इट इज डिविजिबल बाय और, ओके। अगर 2 से नहीं डिविजिबल है देन यू कैन स्किप 2। आप 2 को क्या करो, स्किप करो। आप फिर 3 पे सर्च करो क्योंकि वेदर इट इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट, ओके। अगर 3 से डिविजिबल नहीं है देन आप क्या करोगे, 5 पे मूव करोगे। 3 के बाद आपको 5 पे मूव करनी है बिकॉज 4 इज कंपोजिट नंबर, ओके। सो आपको 4 पे आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी है। सो यहाँ पे क्वेश्चन है 64। नाउ ये अब मैं यहाँ पे सॉल्व भी करूंगा। फिर आपका चैट बॉक्स में आपका 2 into 2 into 2 into 4, वेरी गुड, वेल ट्राइड। अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। अब मेरी वॉइस ब्रेक कर रही है क्या? इज माई वॉइस इज ब्रेकिंग? लेट, ओके, ये थिंक माई वॉइस इज स्ट्रेंथ इज ओके, यस, ओके। बाकी लोग भी आप बताइए कि ओके। मैं यहाँ पे 2 into 2 into 2, वेरी गुड, यस। हाँ, अच्छे अच्छे आंसर्स आ रहे हैं चैट बॉक्स में। सो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ओके। मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो 64। तो 64 की यूनिट डिजिट क्या है? 4। सो यूनिट डिजिट 4 है। सो ये आप इसे आसानी से बता सकते हो कि इट इज डिविजिबल बाई 2। सो 2 32 जा 64, ओके। 32 जा 64। अब क्या करोगे, 32 इज ऑल्सो इवन नंबर बिकॉज द यूनिट डिजिट ऑफ 32, द यूनिट डिजिट ऑफ 32 इज 2, सो इट इज डिविजिबल बाई 2। सो यहाँ पे मैं फिर 2 लूंगा एंड 16 2 जा 32। 16 is an even number, so it is again divisible by 2. So 16 is divisible by 2। 2 8 जा 16, आपको 8 का टेबल आता होगा। Again 8 is an even number, so it is again divisible by 2। 8 is even number, so it is 2 4 जा 8 and finally 2 2 जा 4। 2 2 जा 4। तो यहाँ पे कितने आए? हो गया, मीन्स को written as 64 can be written as 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 मीन्स 6 2 6 बार जब होगे 64। आप यहाँ पे चेक करिए कि कोई भी कंपोजिट नंबर है क्या? नहीं है। जैसे कि आपके चैट बॉक्स में आंसर आया था, कुछ ऐसा आंसर आया था, ओके। मैं सारे आंसर को क्लैरिफाई कर रहा हूँ जो आंसर अभी तक मैंने देखा है। ऐसा 4 लिखा था, बट 4 क्या है? 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 4 इज अ कंपोजिट नंबर, ओके। क्योंकि 4 को आप
2 इंटू 2 में आप डिवाइड कर सकते हो। तो जो जिन्होंने यहाँ पे 4 लिखा वो यहाँ पे थोड़ा सा आप, फिर एक आंसर मैंने देखा कि 6 2 लिखा था, फिर आखिरी में क्या लिखा था, 1 लिखा था। ओके, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स आपने क्या किया, यहाँ पे 1 डाला होगा और यहाँ पे 1। सो आपको ये 1 वाला जो है इसे आपको स्किप करना है, बिकॉज 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ओके, अगर आपके पास यहाँ पे आखिरी में कोई प्राइम नंबर नंबर आए तो आपको वहां पे क्या करनी है, यू हैव टू स्टॉप एट दैट प्लेस। ओके, यहाँ पे 2 आपको पता है कि 2 इज अ प्राइम नंबर, सो यू हैव टू स्टॉप हियर। मैं और देखता हूँ कि और है। यस, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2, वेरी गुड। यहाँ पे 1 आया था, वो मैं आपको बता ही दिया कि 1 क्यों गलत, मतलब 1 गलत नहीं है, आप 1 आखिरी में आप नहीं लिखोगे। ओके, गलत तो नहीं कह सकते बिकॉज 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, सो प्लीज अवॉइड 1। सो यहाँ पे प्रोसेस के साथ आया 64 को डिवाइड करने पे 32, 32 को डिवाइड करोगे 16, 8, 4, 2 एंड 1, वेरी गुड। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, वेरी गुड। 1 2 3 4 5, वेरी गुड। यस, हाँ यहाँ पे 4 आया था, मैं आपको बता दिया, शायद आप करेक्ट कर लिए होंगे। यस, बहुत बढ़िया। सो मेरे ख्याल से आप ये वर्टिकल में था, मोबाइल वाला टावर, तो ये क्या है, वर्टिकल। ओके, क्या होती है हॉरिजॉन्टल। सो ये हमारा वर्टिकल मेथड पे चलते हैं। इससे पहले मैं आपके बुक पे चलता हूँ। वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके, यस, screen is stopped. I think my network strength is good. Let me check. मेरी आवाज आ रही है आपको अच्छे से क्या? Am I audible to you clearly? Yes. Okay. ओके, सो देर इज नेटवर्क इशू एट माई एंड। मेरे एंड से क्या है, नेटवर्क की इशू हो रही बिकॉज बारिश का मौसम है, आपके भी तरफ बारिश का मौसम होगा। ओके, सो पिछले कुछ क्लासेस हमारी कैंसिल हो गई थी। सो मैं आगे अब हम हॉरिजॉन्टल मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। इसी तरह मेरी वॉइस ब्रेक करे तो आप चैट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, अगर सही हो जाएगी तो हम क्लास कंटिन्यू रखेंगे, अगर मैनेज करने लायक नहीं होगा देन वी विल कैंसल। ओके, बिकॉज नेटवर्क को इट इज नॉट अंडर माई कंट्रोल और अंडर योर कंट्रोल। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट कैसे होगी? सो यहाँ पे मैं 24 को ही पहले लेता हूँ। ओके, यस, पहले हम हॉरिजॉन्टल में पढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल ये कि क्या होगी, जब हम आगे एलसीएम पढ़ेंगे तो आपको काफी आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द हॉरिजॉन्टल मेथड। सो 24 का हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द 24। तो 24 हाँ, हॉरिजॉन्टल मेथड में बेसिकली आप क्या करोगे, जो भी नंबर्स आपके सामने हैं, जैसे यहाँ पे 24 है तो इट इज एन इवन नंबर, so you can
आप इसे क्या करोगे, 24 को क्या लिखोगे, 12 टू जा 24, 12 टू जा 24 आपने बचपन में याद किए, 12 टू जा 24। सो यहाँ पे टू क्या आ गई, टू प्राइम नंबर आ गई, बट 12 इज अ कंपोजिट नंबर। वी कैन ब्रेक 12 इंटू 6 टू जा 12, सॉरी 12 को आप क्या लिख सकते हो, 6 टू जा 12, ओके, 6 टू जा 12 हम लिख सकते हैं। एंड तो हम 12 को हम ब्रेक करके क्या यहाँ पे लिखने वाले हैं, 12 कैन बी ब्रेक इनटू 6 टू जा 12 एंड इनटू 2 विल रिमेन एज इट इज। सो सो यहाँ पे क्या होगी, 6 इंटू टू 12, 12 इंटू टू 24। थोड़ा आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, मैं बीच बीच में आपका चैट बॉक्स भी चेक कर रहा हूँ। इज माई वॉइस इज ब्रेकिंग, let me confirm in chat box that my voice is breaking. Is my voice breaking? Please confirm in chat box. Okay, thank you. Yes. I think अभी मेरी नेटवर्क स्ट्रेंथ गुड है। ओके, सो आपके एंड से भी कभी कभी नेटवर्क इशू होती है। सो मैं यहाँ पे 24 का क्या बता रहा था आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन करके बता रहा था। 24 कैन बी, 24 को आप 12 इंटू टू लिख सकते हो। 2 इज अ प्राइम नंबर बट 12 इज अ कंपोजिट नंबर। सो 12 को हम फर्दर 6 इंटू टू ऐसे हम ब्रेक करेंगे। ओके, सो यहाँ पे अभी हम आप क्या देख रहे हो कि 2 इंटू तो प्राइम नंबर है, बट 6 इज कंपोजिट नंबर, 6 इज कंपोजिट नंबर बिकॉज 6 क्या है, कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि 6 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है एंड 6 से भी डिविजिबल है। सो इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज कंपोजिट नंबर। सो यहाँ पे हम विल ब्रेक अगेन 6 इन, 6 को हम फिर से ब्रेक करेंगे। तो 6 को जब आप ब्रेक करोगे तो 6 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3। ओके, और ये दोनों 2 इंटू 2 विल रिमेन एज इट इज 2 इंटू 2। सो फाइनली लिखता हूँ अगले स्लाइड में कि 24 कैन बी रिटन एज, सॉरी 24 कैन बी रिटन एज 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ओके, 2 into 2 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। So this is the prime factorization of 24. This is the prime factorization of 24 by horizontal method. Okay. So ये क्या था, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 बाय हॉरिजॉन्टल मेथड। मैं आपको बताता हूँ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट अस से 50, हमें क्या फाइंड करनी है, 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है। सो 50 को आप क्या लिख सकते हो, 50 को आप आपके दिमाग में जो भी आए। ओके, जैसे लेट अस से किसी एक व्यक्ति के माइंड में आया 10 5 जा 50 हम लिख सकते हैं। आप कोई भी तरीके से प्रोसीड कर सकते हो। मेरे माइंड में आया 25 2 जा 50 मैं लिख सकता हूँ। ओके, ऐसे ही हाँ हाँ मीन्स बेसिकली ये तो आप, ओके, तो आप किसी एक को लेके चलो तो आपको क्या होगा, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप फाइंड कर सकते हो। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 5 इज 25 और इंटू 2 हम एज इट इज लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 5 इंटू 5 इंटू 2। या अगर हम इसे लेकर हम आगे प्रोसीड करें तो 5 इज अ प्राइम नंबर बट 10 इज अ कंपोजिट नंबर। सो 10 को हम क्या करेंगे, 10 को हम फर्दर डिवाइड करेंगे 5 इंटू 2 में, 5 2 ज़ा 10 और 5 विल रिमेन एज इट इज।
5 इंटू 2 इंटू 5, तो हम दोनों तरीके से हमें सेम आंसर मिलेगी। ओके, तो ये क्या था हमारा 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन था, जो कि 5 इंटू 2, 5 इंटू 2। ओके, हाँ, मेरी वॉइस अगर ब्रेक कर रही है तो जब तक एक दो तीन व्यक्ति जब तक चैट बॉक्स में करेंगे तभी मुझे मालूम चलेगा कि मेरी वॉइस ब्रेक कर रही है। अगर एक व्यक्ति कोई चैट बॉक्स में लिख रहे हैं कि वॉइस इज ब्रेकिंग, देन ऐसा हो सकता है कि आपके एंड से भी नेटवर्क की इशू हो सकती है। सो कंफर्म करने के लिए जब तक, यस, ओके, वेरी गुड, यस, थैंक यू। सो यहाँ पे मैं आपको क्या बताया, हॉरिजॉन्टल मेथड बताया। तो मैं आपको एक अभी आ, मैं आपको एक सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ कि 88 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताने हैं। आप चैट बॉक्स में आंसर लिखो, 88 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके आपको चैट बॉक्स में आंसर करने हैं। 88 आप नोटबुक पे लिख लीजिए, मैं तब तक आपके टेक्स्ट बुक पे जाता हूँ। यू हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन 8। अभी आप हॉरिजॉन्टल मेथड से करके देखिए जो अभी हमने डिस्कस किया, और घर पे, या आप वर्टिकल मेथड से भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल मेथड से भी कर सकते हो, बोथ आर सेम। जो आपको सुविधाजनक लगे, यू कैन प्रोसीड विथ दैट वे, either horizontal or vertical method. So you have to find the prime factor of 88। आप तब तक 88 का प्राइम फैक्टर फाइंड करिए, तब तक मैं आपके आप 88 का प्राइम फैक्टर फाइंड करके चैट बॉक्स में आप आंसर लिखिएगा। ओके, तब तक मैं आपके बुक में आगे देख रहा हूँ कि हमें क्या पढ़नी है। टू इंटू 11, टू टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 इंटू 11, 88। थ्री आंसर्स, ऑल थ्री आर करेक्ट, वेरी गुड। सो मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे भी आपको डिस्कस करके बताता हूँ। जैसे 88 आपके पास आया, तो आपने बचपन में 11 का आप टेबल्स आप याद किए होंगे। 11 8 इज 88। ओके, सो 11 इज प्राइम नंबर बट 8 इज कंपोजिट नंबर। सो 8 को आप फर्दर क्या ब्रेक कर सकते हो, 8 कैन बी रिटन एज 2 टू जा 4 एंड 4 टू जा 8। तो 8 को मैंने क्या लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 2। सो 88 को क्या लिखोगे, 8 इंटू 11, दैट इज 8 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, और 11 को हमने बाद में लिख दिया। सो 88 को हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। ओके, वेरी गुड। सो इसे हम आपकी बुक में एक ट्री जैसा स्ट्रक्चर बना के दिया है, तो उससे भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे ये 88 है। ओके, ये वाला मैं ट्री डिस्कस आपको बता रहा हूँ। ये जो यहाँ पे 63, 45 एंड 20 का यहाँ पे दिया गया है, ऐसा ट्री मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि कैसे करेंगे, ऐसे आपको याद रहेगा। सो 88 को हम क्या लिख सकते हैं, 88 को हम लिख सकते हैं 11, 11 इंटू 8। 11 इंटू 8 इज 88। ओके, 11 इंटू 8 इज 88। सो 8 को अब हम क्या कर सकते हैं, 8 कैन बी रिटन एज 8 कैन बी रिटन एज 8 कैन बी रिटन एज
8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिखेंगे 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ओके। 8 को हम क्या लिखेंगे, 4 2 जा 8, और 11 ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, सो इट विल रिमेन एज इट इज, ओके। सो ये क्या हो गया 11 इंटू, यहाँ पे क्या है 11 इंटू 4 इंटू 2। सो अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस में आप क्या करोगे, 4 को आप क्या लिखोगे, 4 को यहाँ पे 4 को 2 इंटू 2 करोगे, सॉरी 2 इंटू 2 करोगे, एंड ये वाली 2 एज इट इज रहेगी, और ये 11 एज इट इज रहेगी। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस रेस्ट्रिक्शन के कारण मैं आपको यहाँ पे अच्छे से नहीं बता पाया। तो बेसिकली ये हमारा क्या है, ये यहाँ पे ये ट्री जैसा बनता है। तो ये अगर आपको जो हमने हॉरिजॉन्टल मेथड बताया या वर्टिकल मेथड बताया, अगर आप उसमें कंफ्यूज होते हो या वहाँ पे आपको सॉल्व करने में कठिनाई आती है, देन यू कैन गो विद दिस प्रोसेस। जैसे मैं आपको एक छोटा सा नंबर का एग्जांपल लेके बताता हूँ, दैट इज 30, सॉरी 30 को हम कैसे इस ट्री के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो जब भी 30 आती है तो आपके माइंड में 10 का टेबल आता होगा, दैट इज 10 थ्री जा, सॉरी 30 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 10 थ्री जा 30, सो 10 थ्री जा 30, ओके। सो यहाँ पे 3 क्या है, 3 इज प्राइम नंबर वेयर एज 10 इज कंपोजिट नंबर। सो फर्दर वी कैन ब्रेक 10 इंटू, 10 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 5 इंटू 2 में ब्रेक कर सकते हैं, ओके। एंड ये जो 3 है, ये 3 प्राइम नंबर पहले से ही है, तो इसे हम फर्दर ब्रेक नहीं करेंगे। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 इंटू 3, 5 इंटू 2 दैट इज 10, 10 इंटू 3 इज 30, ओके। सो ये ट्री वाला है, आप अपने बुक में देख लीजिएगा, 4 इंटू 2 और 2 इंटू 4, यस 4 इंटू 2 और 2 इंटू 4। मैं यहाँ पे आपके कमेंट्स में आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे आपने क्या लिखा, यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखा था 2 इंटू 4, और एक लिखा था 4 इंटू 2। तो यहाँ पे दो तीन चीज मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात की बोथ आर इक्वल, ओके, बोथ आर इक्वल, क्योंकि क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। क्योंकि 4 टू जा क्या होगी, 4 टू जा 8 एंड 4 टू जा 8, ओके। तो आप 2 इंटू 4 लिखो या 4 इंटू 2 लिखो, बोथ आर इक्वल। बट ये 4 को हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं किसमें, 2 इंटू 2 में। यहाँ पे भी हम 4 को ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 2 में। तो 4 इंटू 2 ये किसी भी नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में ये 4 नहीं आनी चाहिए, बिकॉज 4 इज प्राइम, नॉट अ प्राइम नंबर। 4 यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है, ओके। सो 4 किसी भी क्वेश्चंस, किसी भी नंबर का अगर हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो वहां पे 4 नहीं आनी चाहिए, बिकॉज 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो एक आप और क्वेश्चन करके आप दिखाओ, यू हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 52। 52 का प्राइम फैक्टर आपको फाइंड करके बतानी है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करेंगे, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप 52 का प्राइम फैक्टर फाइंड करके फटाफट चैट बॉक्स में आप आंसर करिए। You can find the prime factors of 52 in either horizontal method or by vertical method. You have two options to find the prime factors. The first is vertical method and second is horizontal method. You can go with one of them as per your convenience. आप अपनी सुविधा अनुसार दोनों में से कोई एक तरीके को सेलेक्ट कर सकते हैं, बट इन एग्जामिनेशन
कभी कभी आपको एग्जामिनेशन की जो क्वेश्चंस पेपर हैं, जो सब्जेक्टिव एग्जाम्स होती है, वहां पे ऐसा मेंशन किया हुआ रह सकता है कि आपको हॉरिजॉन्टल मेथड से फाइंड करने हैं या वर्टिकल मेथड से फाइंड करने हैं। जब क्वेश्चंस में ऐसा लिखा रहेगा देन यू हैव टू फॉलो दैट प्रोसेस ओनली। अगर सपोज कि 88 का मैंने फाइंड करने बोला और यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल मेथड लिखा, देन यू हैव टू गो विथ हॉरिजॉन्टल मेथड ओनली। ओके, क्योंकि वो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में आप कोई भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सो 52 का मैंने आपसे पूछा, अभी तक कोई भी आंसर चैट बॉक्स में नहीं आया है। सो 52 का एम आई ऑडिबल टू यू क्लियरली? मेरी आवाज आपको आ रही है क्या? यस, ओके ओके। यस, सो आई एम गोइंग टू सॉल्व 52। तो 52 52 यहाँ पे आई। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको पहले हॉरिजॉन्टल मेथड बताता हूँ, देन आई विल गो फॉर द वर्टिकल मेथड। तो आपको 13 का टेबल याद होगा। 13 वन जा 13, 13 टू जा 26, 13 थ्री जा 39, 13 फोर जा 52। तो 52 को क्या लिख सकते हैं? 13 इंटू 4। ओके, 13 इंटू 4 इज 52। आप ये प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे आपको रहनी चाहिए कि 52 को हम कैसे ब्रेक करेंगे। या आप इसे मैंने क्या किया, 13 इंटू 4, ये मैंने टेबल्स के तौर पे मैंने इसे ब्रेक किया। 13 फोर जा 52। अब यहाँ 13 क्या है? 13 इज प्राइम नंबर। 13 क्या है? प्राइम नंबर। वेयर एज 4 इज कंपोजिट नंबर। 4 इज कंपोजिट नंबर, सो इसे आप क्या लिख सकते हो? इसे आप ब्रेक करके 2 इंटू 2 में आप इसे ब्रेक कर सकते हो, बट 13 को आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हो बिकॉज 13 इज 13 इज अ प्राइम नंबर। 13 इज अ प्राइम नंबर। ओके, सो 13 इंटू 4। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 13 will remain as it is because we can't break 13 further because 13 is a prime number. A prime number is divisible by 1 and itself only. So 13 is divisible by 1 and itself. So 13 will remain as it is. Here 13 will remain as it is, and 4 is, since 4 is 4 is a composite number, so 4 can be written as 2 into 2. So here 13 is 13, 2 and 2. All are prime, or all are the multiplication of prime number. So 52 can be written as 13 into 2 into 2. Yes, very good. यहाँ पे चैट बॉक्स में 3 आंसर्स आए हैं। 2 into 2 into 13, 2 into 2 into 13. वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छा। सो मेरे ख्याल से अब आप सीख गए हैं कि कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो इट इज 8:51 PM। तो इट इज 8:51 PM। तो यहाँ पे मैं एक चीज आपको बस ऑब्जर्व कराता हूँ, फिर हम क्लास को यहीं पे उसके बाद हम खत्म कर लेंगे। सो 24, आपने 24 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला था, और 24 का जब आपने निकाला था तो क्या आया था? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, 24 का क्या आया था? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ओके, अब यहाँ पे 30 का भी हमने निकाला था। 30 का क्या आया था? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इज 6, 6 5 जा 30। ओके, सो यहाँ पे दो नंबर हैं। द फर्स्ट नंबर इज 24 एंड द सेकेंड नंबर इज 30।
यहाँ पे आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, यू हैव टू ऑब्जर्व द थिंग्स, ओके। सो हियर आर टू, द फर्स्ट इज 24 एंड सेकेंड इज 30। तो यहाँ पे दोनों की हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो दोनों में कॉमन्स क्या है, यहाँ पे 1, ये दोनों कॉमन से, मीन्स दोनों में क्या है 1 2 है, मीन्स 2 क्या आई है, दोनों में एक बार आई है। मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ जो चीजें दोनों में रिपीट हुई हैं, ओके। मीन जो चीजें दोनों में कॉमन है मैं उसे सर्कल कर रहा हूँ। 2 इज कॉमन एंड 2 इज कॉमन, सिर्फ एक 2 कॉमन है, ओके। फिर यहाँ पे 3 कॉमन है और यहाँ पे 3 कॉमन है, ओके। सो यहाँ पे दोनों चीज में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, 2 into 3 एंड 2 into 3। तो 24 एंड 30, इस दोनों में कॉमन चीजें क्या है, कॉमन कौन सी चीजें हैं, 2 into 3। So this is what, this is the highest common factor, this is the highest common factor, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में, that we will study in the next class, okay। तो highest common factor क्या है and how to find highest common factor, ये चीजें हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब हम HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसे हम ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं, ये जब हम पढ़ लेंगे, देन वी विल मूव टू द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज LCM। सो आज का क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, इट इज 8:54 PM नाउ। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप द प्रेजेंटेशन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास। बाय, गुड नाइट। होमवर्क इज प्रैक्टिस सेट 10 आपकी हो गई थी, मैं देख लेता हूँ कि कौन सी प्रैक्टिस सेट आपको बनानी है। आप होमवर्क क्या करोगे, कुछ नंबर्स की क्या करनी है, कुछ मैं गूगल क्लासरूम में होमवर्क आपको अपलोड कर दूंगा, ओके। गूगल क्लासरूम में आई विल अपलोड द होमवर्क ऑन गूगल क्लासरूम। सो so that's all for today class, please leave the class. Bye, good night, thank you. Bye, sir. Yes, bye, good night. Bye, sir. Good night. Bye. Bye, sir. Bye.